किसकी गलती है, किसने कौन है? क्या घबरा के ऊपर पर्सनल इश्यूज पर्सनल इश्यूज हैं, ऐसे तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो पर्सनल इश्यूज शादी के हैं किससे, क्या? ये तो बता। शादी के बाद नाम डिस्कस तो नहीं लिखो। करने चाहिए अपने याद मैके नहीं आ की रहा क्या बोल बातें, रहे ये तो बहुत एक इम्पोर्टेंट आया। This is it. This is what it is. In fact, Aisha is one of the people who told me about it कि मेरा ये issue था life में. So मैं बहुत ही candid हूँ. Like मेरा कुछ छुपावा नहीं होता because I feel कि I don't feel कि कोई इतनी बड़ी कोई चीज़ है जिसको मैं छुपाऊँ. और मेरी पेरेंट्स के साथ भी रिलेशनशिप ऐसी थी कि मैं कुछ भी करती थी या कुछ भी मैं सोचती थी तो मैं उनके साथ शेयर करती थी. सो आई हैव नेवर थॉट कि मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो छुपा के रखनी. सो व्हेन आई गॉट मैरिड, एंड ये अर्ली वाली मैरिज की, बिकॉज वी गॉट मैरिड रियली यंग, ठीक है, मी एंड आमिर बोथ. एंड एट दैट पॉइंट बिकॉज, और मेरा और आमिर का सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है, सो वी आर लाइक नॉट इवन वर्ल्ड्स अपार्ट. तो हम लोग ग्रो भी साथ हुए हैं, तो वो गलतियाँ, और उसकी पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. तो हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, आज तक होती हैं. ऐसा लगता है हम बहन भाई हैं मोर देन हस्बैंड एंड वाइफ. वो जो बहन भाई वाली लड़ाई होती है ना, वो होती है. सो मैंने हर बार जब भी ये किया, मैंने हर किसी के साथ शेयर किया. नाउ पीपल यूज इट एज एम्यूनिशन फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो क्या वजह होती है कि वो आपके पर्सनल चीज़ें जो हैं, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एम्यूनिशन की तरह यूज़ करते हैं. And there have been people in my life who've done that. So Aisha and Mansha and few of my friends have actually caught me doing that कि भाई तुम अपनी सारी चीज़ें मत शेयर किया करो, और स्पेशली अपने हस्बैंड के बारे में मत किया करो, बिकॉज एक रिस्पेक्ट लेवल होता है जो तुम्हारा कपल्स के बीच में एक अलग सिचुएशन होती है और लोगों को अलग वो मिल रहा होता है उसका या. सो आपको वो नहीं करना चाहिए. तो ये I've learned in my life not to do it after getting terrified. क्योंकि मेरे साथ एक सहेली होती थी, उनके सामने कभी मेरा झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, एंड मैंने उसके साथ शेयर कर लिया, एंड देन द नेक्स्ट थिंग आई नो 30 people are calling me and asking me क्या तुम्हारी शादी खत्म हो रही है. ये वाली लिटरली ये हुआ था, और मैं सेट पे थी, एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या है सिचुएशन. और तुमसे कुछ मिलता जुलता मुझे जो लेसन मिला, मेरी भी बहुत अर्ली एज में शादी हो गई थी. और क्या होता है कि आपकी जो बहन भाइयों की आपस की लड़ाई होती है या अम्मी अब्बू से कोई बात होती है, वो आप अपने पर्सनल घर की बातें जाके ना, आप बड़ी मोहब्बत और प्यार में लगता है कि बस यही ज़िंदगी है, यही आप अपने स्पाउस को बता देते हैं. अच्छा पता क्या, हमें सीरियसली हमें अपनी फैमिली की अच्छी और बुरी दोनों बातें पता होती हैं. और आप अपने स्पाउस को बहुत और आप अपने स्पाउस को अच्छे अच्छे उसमें सब बता देते हैं, तो वो एक जजमेंट कायम कर लेता है या कर लेती है. उसने भी ये गलती की होगी, मुझे बताया होगा अपनी फैमिली के बारे में, लेकिन उसको अच्छी बातें सब पता है और बुरी बातें भी पता है, और मुझे भी. सो वो बाद में एक हथियार के तौर पे हम पूरी जिंदगी इस्तेमाल करते हैं. ये गलत है, ये मैच्योरिटी है. ओके, बट लुक ऑन फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत है, ठीक है, और तुम मुझसे ये बोलोगी कि फैजान ने ये बुरी बात की है और तुम्हें इस बात का बहुत दुख है, तो ऑटोमेटिकली बिकॉज मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली आई वोंट लाइक हिम. मेरा रिएक्शन और जजमेंट उसकी तरफ से बदल जाएगा. बट तुम्हारा और फैजान का रिलेशनशिप सही हो जाएगा, तो आई विल बी लाइक, you know, you told me that he's done something bad with you, और तुम सही हो गई हो. So I think वो I'm defending the spouses in the situation. मैं आपको एक बात बताऊं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इस मियाँ बीवी के रिश्ते को लेके, वो ये होता है कि जब आप मियाँ बीवी लड़ते हैं, मरते हैं, फिर एक हो जाते हैं, उनका एक अलग किस्म का रिलेशनशिप होता है. उसी तरह लड़की और उसकी बहनें या उसके भाई सिबलिंग्स हो गए या पेरेंट्स, उनका अलग रिलेशनशिप होता है. तो जब तीसरा बैठ के देख रहा होता है और आप उसको अपनी राम कहानी सुनाते हैं जज्बात में, वो एक जजमेंट कायम कर लेते हैं. घर वाले जो मैके वाले होते हैं, वो उस स्पाउस के बारे में, जब उनकी आपस में लड़ाई हुई है, वो एक अलग जजमेंट, तो उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और फिर उसकी वजह से आपको खुद प्रॉब्लम होती है, अरे हाय ये मैंने क्यों बता दिया, ये मैंने क्यों. तो ये लड़कियां और लड़के समझते नहीं है, वो अपनी अम्मा के पास जाके रोना गाना करते हैं, मेरी बीवी ने ये कर दिया मेरी, और बाद में मियाँ बीवी एक हो जाते हैं. कुछ बातें ऐसी, ये आपको समझना खुद बहुत ज़रूरी है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने वाली नहीं होती. एग्जैक्टली, उसको रोक लें आप. वो फिल्टर ज़रूरी है. व्हेन यू रियली ट्रस्ट समवन, इसको मैं और जाले एक दूसरे से बहुत बातें शेयर करते हैं. आप किसी बहुत करीबी इंसान से जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपके कभी खिलाफ नहीं होगा और जज नहीं करेगा, आप उससे बात कर लें, पर 6 लोगों से बैठ के ना. एग्जैक्टली. हाँ,
लेकिन कभी कभार इंसान की नेचर होती है ना, फितरत होती है, वो बोल देता है। नहीं, ये बहुत बदल गई है हमारी दोस्त। नहीं, ये आपकी मैच्योर सोच में हो क्या गई, But you've been होती थी? blessed, ये honestly. मैच्योर हो गई, ये बदल Yes, I am आपके literally. दोस्त ऐसे हैं कि आपको उन्होंने लिटरली बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट ये मेरी गलती नहीं है कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं, बिकॉज आप स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ निदा, हम इतना बह जाते हैं ना जज्बात की रॉ में और स्टारडम की रॉ में और फेम में, और वो रैट रेस एक लग जाती है, तो खींचने वाले ना हम लोग, मतलब मैंने जितनी भी फिल्में की हैं उसके बाद जो रगड़ा मेरे दोस्तों ने मेरा लगाया है ना बाद में हाँ, उस वक्त में। बट ये कि जमीन पे ले आओ ना, मतलब इट्स फाइन, आपने अचीव कर लिया, चीजें कर ली, दैट डजंट मेक यू जमीन पे रहना वाकई Bigger बहुत than जरूरी है। anyone और else. वो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो आपको जमीन पे रखते हैं, चाहे वो रखते आपका स्पाउस हो, आपके बच्चे हो, आपके माँ बाप, के सिबलिंग्स या आपके दोस्त हो। True. क्योंकि जो अभी हवा में है उनका लगता है आसपास कोई नहीं है। नहीं, लिटरली मैं जब उनको देखती हूँ ना निदा, मुझे यही फील होता है कि देयर इज नो वन टू टेल देम, यू नो, कि दिस इज नॉट द राइट पाथ टू टेक। Yes. or maybe somebody has told them but they don't realize it. हम कितनी जूम ऐसे आईने नहीं बातें हमारे कर रहे हैं ना, जो पता नहीं अब किसी के आगे बारे में भी हो सकती है, नहीं, आपकी I'm sure सोच है। लोग बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे। प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा आपको क्या लग रहा है, क्या आपको समझ क्या आ रही है, हमारी बातें समझ आ रही है? किसके बारे में बात जी निदा, मेरे साथ ना ऑपोजिट रिएक्शन होता है डाइट का। अगर मुझे पता चले कि कोई डाइट कर रहा है, ये जाले की बहुत diet स्ट्रक्चर्ड होती प्रिंसिपल डाइट होती है, तो मुझे ना पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। मैं फ़ौरन घर जाके कपकेक्स खाना शुरू कर देती हूँ। अगर याले डाइट करी तो आप कपकेक्स क्यों खाती हैं? क्योंकि मुझे पैनिक होता है कि अगर सब लोग, ऐसे कैसे कर सकता है कोई? मतलब कि मुझे दोबारा खाने को नहीं मिलेगा, तो वो जब भी ये I would like to मेरा know मेरा this. मसला नहीं है How ये, does दिस इज this नॉट work? माय इशू, ओके? How does this work? because look, everybody is on a diet, right? Everybody I know. और आपको ये होता है कि ये हम चूक कर रहे हैं, हमारी जिंदगी का कुछ पता नहीं। मुझे पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं कि अगर मैं भी इनकी तरह हो गई तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, और मुझे खाना खाने का बहुत शौक है। Okay. सो वो कंसर्न्स वियर्ड है ये, मतलब मेरे हाँ वियर्ड कंसर्न्स हैं। तो जैसे अगर मुझे पता चले कि आज अगर तुम दोनों डाइट की बात करना शुरू कर दो, मैं घर जाके चॉकलेट केक मंगवा के कॉफ़ी के साथ खाऊंगी। आज के बाद इसके सामने कोई diet डाइट की की बात नहीं करे। सीरियसली हाँ, सो कभी कभार कुछ लोग मुझे बताने की कोशिश करते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। सो आई एम लाइक, मैं सुन लेती हूँ, बट देन आई मैंने आपको रिग्रेट कभी लेकिन मोटा नहीं देखा। आप जिम करती हो इसलिए? हाँ, और खाती हो सब? माशाल्लाह, नजर माशाल्लाह, लगे, जबरदस्त। माशाल्लाह। लेकिन कहते हैं जिम करके और ज्यादा खाने से तो और मोटे हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं खाती, हाँ। ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। अगर लेकिन याले नहीं है आप। अगर मैंने 2 हफ्ते याले से बहुत तो खा मिले, लिया। पता नहीं आटे कौन से खा रही है, घी कौन से खा रही है, मतलब मैं तो ढूंढ रही है। एक दिन मैंने इसको हेल्दी शो में बुला लिया और इसके डब्बे में से जो चीजें निकल रही थी मेरे अभी भी बैग में रखा हुआ है, मैं हाँ, निकाल वो तो बस बहुत मुश्किल जिंदगी है इसकी भाई। नहीं, I think ये एक लाइफस्टाइल है। मुझे स्पेलिंग भी नहीं आती उन It's चीजों not की like जो कि खाती diet. है। हाँ, डाइटिंग वाला मसला नहीं, it's a lifestyle that she's following, which is absolutely fine. क्योंकि इसने मतलब इसने वो जो झेली है ना चीज, मोटापा झेला। मैं डाइट की बात नहीं करूंगी, अगले उसमें जा रही हूँ। मुझे चॉकलेट केक नहीं इसको खिलवाना आज। हाँ, 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि हम क्रिकेट के लिए झूठ बोल के चले गए। कि यार शूटिंग क्या- पे कि अम्मी को या बीवी को? अम्मी को। हाँ, अब नहीं बोलना पड़ता, लेकिन पहले मतलब कि क्रिकेट रात में खेलना अलाउड नहीं था, शाम में अलाउड था खाली। रात में सारे दोस्त खेल रहे हैं तो कह रहे हैं यार आ जाओ, अच्छा है ये वो, बड़ा तो मजा। क्या झूठ क्या बोलते थे? ये बोलते हैं कि दोस्त के जा रहे हैं पढ़ने के लिए, Combined study. कंबाइंड स्टडीज का सब दौर था, चले गए जी क्रिकेट खेलने। लेकिन फिर कुछ ऐसा वाकया हो गया कि कहीं पुलिस ने रोक लिया और वो फिर मतलब फंस गए। हम रोड पे खेल रहे थे और वहाँ पे लाइट्स लगाना अलाउड नहीं था। अब हमें तो नहीं पता था, हम खेल रहे थे, तो वहाँ एक पुलिस एकदम से बहुत सारे पुलिस वाले आ गए, वो ले गए सबको। तो अब आपको एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कॉल समवन एट होम कि भाई हाँ, हम जिस रोड पे खेले थे ना वहाँ लाइट्स लगाना अलाउड नहीं था, तो हमें तो नहीं पता था। अम्मी दोस्तों कह ने रही बुला है ये लिया, हम कंबाइंड खेलने स्टडी चले हो गए। रही थी। अम्मी को तो नहीं बताया, हमने फिर अब्बा को फोन किया। बेचारे अब्बा थोड़े से हमारे इजी हैं इस मामले में। अल्लाह ने इतना बैलेंस करता। अगर अम्मा सख्त होती तो अब्बा नरम मिजाज दे देता। नहीं, लेकिन अगर अम्मा सख्त नहीं होती तो फिर हम बहुत ही अल्लाह माफ करे यहाँ बैठने के लायक ऐसा नहीं। मैं बता रही हूँ तो सीधी ना, बात है। माँ बाप में एक गुड कॉप और एक बैड Bad कॉप cop होता होता है, बहुत तो जरूरी बस है। फिर वो अब्बा की अच्छी बात थी कि वो पहले एड्रेस करते थे और फिर जलील करते थे। तो उन्होंने पहले एड्रेस किया कि बेटा ये आपकी गलती है, फिर उन्होंने कहा अब आओ जरा। जिंदगी में जो आपने सबक हासिल किए, खुद ही ठोकरें खाई और उन ठोकरों से खुद ही सीखा, बहुत सारे सबक हासिल किए, तो वो आइए जरा उसकी आगे की तरफ चलते इतनी हैं। चीजें याद आना शुरू होती हैं जब आप ये हाँ, कहती हैं आहिस्ता आहिस्ता बात करते करते ऑनलाइन शॉपिंग का आपने ठोकरें खाई हैं? ना। बहुत ठोकरें खाई हैं, हाँ, that is- पैसे जाया हुए हैं, It's a trust स्कैम्स issue. हुए हैं। इसके 2 पहलू हैं। अच्छा, वाह। इस जवाब के 2 पहलू हैं।
एक पहलू ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग इतनी एडिक्टिव होती है क्योंकि आपको ना ख्वार होना होता है जाके दुकान के अंदर ट्राई करना, फलाना करना, और तो हर चीज़ पता चल गई ना, मतलब ये साइज़ मेरा क्या है, ये साइज़ क्या, वो बिल्कुल परफेक्ट आता है, ठीक है। तो एक तो वो लत सही है, और पैसे पानी की तरह जा रहे होते हैं, बिकॉज ऑनलाइन आप दे रहे होते हो तो वो कैश भी जाते हुए दिखता नहीं है आपको, पता नहीं चलता, फील ही नहीं होता कि हाथ से पैसे जा रहे हैं। हो गया, चलो मैं तो देख भी नहीं रही होती हाफ द टाइम। दूसरी चीज़ ये कि बिकॉज मैंने इतनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग की है तो ऑब्वियसली कभी कभार ऐसा होता है कि गलत भी आ जाता है ज़िंदगी में, और वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में महसूस किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक तो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।